वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम अपने वूकॉमर्स की सीरीज़ में ये देखने वाले हैं कि हमने जो स्टैटिक स्लाइडर क्रिएट किया था उसमें प्रोडक्ट का डायनामिक कंटेंट कैसे फेच करके लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट टाइम हमने अपने स्लाइडर को बनाने के लिए स्टैटिक एचटीएमएल यहाँ पे रख दिया था। तो इस एचटीएमएल के अंदर अब डायनामिक कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ पे जो यूज़र से इनपुट लिए है जो वो शॉर्ट कोड में पास करेगा, तो टैग आ जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये वर्डप्रेस का फंक्शन है जो हमारे टेक्स्ट इनपुट्स को सैनिटाइज करके हमें दे देता है ताकि कोई एसक्यूएल इंजेक्शन उसमें परफॉर्म ना हो सके। सेम चीज़ हम करेंगे अपने काउंट के लिए, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी क्वेरी बनानी है। हम WP क्वेरी क्लास का यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम अपना क्वेरी एरे के फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो इस एरे में चाहिए वो है हमारा पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। पोस्ट पर पेज में हम अपने काउंट वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। इधर पे यहाँ पे चले। तो हमने क्वेरी में क्या बनाया, पोस्ट टाइप हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट, पोस्ट स्टेटस उसका पब्लिश्ड होना चाहिए, और पोस्ट पर पेज में हमने पास कर दिया अपना वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स फेच करके लाएगा जो पब्लिश्ड है, और जितना हमने काउंट पास किया है, अगर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 दी है, तो अगर 6 है तो वो 6 प्रोडक्ट्स फेच करके लाएगा। अब हमें हमारा जो टैग है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट क्वेरी का यूज़ करूँगा। ओके। तो टेक्स्ट क्वेरी क्या करता है, एक एरे लेता है। एक्चुअली वो एरे ऑफ एरे लेता है, तो इसके अंदर भी हम फिर से एरे लिखेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी कौन सी सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट टैग। फील्ड कौन सी रहेगी उसकी, तो ले लूँगा स्लग। तीसरा आएगा टर्म्स, और टर्म्स में हम अपना वेरिएबल पास कर देंगे। चलिए डन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, हमें वो प्रोडक्ट ला के देगा जो पर्टिकुलर टैग को बिलोंग करते होंगे। ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं एक बार। यहाँ पे मैं WP क्वेरी क्लास का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ले लेते प्रोडक्ट्स। WP क्वेरी के अंदर पास कर देते अपनी क्वेरी को, और यहाँ पे आएगा न्यू। चलिए ये हमारी क्वेरी लग गई। एक बार हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे इसको। प्रोडक्ट्स हैव पोस्ट करके हम इसको चेक करवा लेंगे। अगर इसके अंदर कोई पोस्ट होगा तो वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा, और फिर हम एक लूप लगा देंगे। वापस से हम इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे, और इस कंडीशन में सबसे पहली लाइन वो आ जाएगी द पोस्ट। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को निकाल के द पोस्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को यहाँ पे वो गेट करवाएगा। तो यहाँ पे चलते एक बार इको कर देता हूँ मैं, सेव करते हैं, और एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखिए रन तो हो गया, कोई एरर तो नहीं आई है, लेकिन हमें कोई यहाँ पे आउटपुट भी नहीं मिला है। वो इसीलिए एक काम करते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में से किसी में चेक करते हैं कोई टैग है क्या इनके पास। ये एक टैग है, इसको यूज़ कर लेते हैं फिलहाल। तो ये टैग हमें कहाँ पे लिखना है, हमें एक्चुअल में तो अपने शॉर्ट कोड में पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करूँगा तो वो ओवरराइट कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ फिलहाल। ये असाइन कर दिया, सैनिटाइज कर देगा, और वो हुडी वाले रिटर्न करेगा। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रिलोड। देखिए यहाँ पे हुडी अनजिपर लिख के आ गया, कहाँ से आ रहा है,
हमने जो इको किया है टाइटल, वहाँ से हमें ये मिल रहा है। ठीक है, इस वाइल लूप के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें हमारे हर एक प्रोडक्ट्स इटरेट होके आते रहेंगे। तो अभी इसको कैसे लिखना है, मैं इस इफ़ कंडीशन को यहाँ से कॉपी करूँगा, ओबी स्टार्ट जहाँ पे हमारा हो रहा है वहाँ पे चलूँगा और पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं कॉलन करूँगा, और जहाँ पे हमारा स्लाइडर ख़त्म हो रहा है रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड इफ़। कोई भी कंडीशन हो या फिर लूप हो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेटमेंट और एंडिंग स्टेटमेंट के साथ। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि हमारे ब्लॉक के बीच में अगर कोई एचटीएमएल आ रहा है या फिर बहुत लंबा ब्लॉक वो बनने वाला है, तो कर्ली ब्रैकेट्स को ढूंढना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट और एंडिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करूँ ऐसे सिचुएशंस में। चलिए, तो वाइल कंडीशन को भी उठाते हैं, पेस्ट, फिर से वही कॉलन, और यहाँ पे एंड के ऊपर जाके मैं करूँगा एंड वाइल। ये यहाँ पे आ गया, इस लाइन को कॉपी करते हैं, पेस्ट। वाइल के अंदर हमारी ये पहली लाइन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स है मैं उन डिटेल्स को वेरिएबल्स में स्टोर कराता चलूँगा। यहाँ पे ले लेते टाइटल, ये टाइटल रख दिया, इसको कॉपी करते हैं, हमारे प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने वेरिएबल से। तो PHP स्टार्ट एंड क्लोज इको हमारा वेरिएबल, डन। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या हाल है इसका। रन करने के पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ हमारा इफ़ ख़त्म हो रहा है उसके पहले मैं क्या करूँगा, WP रीसेट पोस्ट डेटा। तो ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी लूप यूज़ करने के बाद ये फंक्शन जो ग्लोबल पोस्ट वेरिएबल होता है वर्डप्रेस का, उसको करंट पोस्ट पे सेट कर देता है वापस से। यानी कि हमारा जो होम पेज है वो भी एक पोस्ट है, वो पेज टाइप का है। तो ग्लोबल पोस्ट जो वेरिएबल होता है उसमें करंटली जो भी पेज लोड होता है या फिर जो भी पोस्ट सिंगल पोस्ट लोड होता है वो स्टोर रहता है उसमें। लेकिन हम जैसे ही लूप चलाते हैं तो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो भी चेंज होता रहता है। तो लास्ट में मैंने लूप एंड होने के बाद क्या किया, उसको वापस से रीसेट कर दिया ताकि वो हमारे होम पेज को वापस से रिफ़र करने लगे। अब मैं यहाँ से एक काम करूँगा, ऊपर जो मैंने ये लिखा था इसको निकाल देते हैं, सेव, रिलोड करते हैं क्या आता है देखते हैं। ओके, हमें यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है, तो एरर क्या है, अनकॉट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन WP पोस्ट डेटा। तो WP पोस्ट डेटा उसे नहीं मिल रहा है, मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखा है, RESET, हाँ स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, RESET रीसेट। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है उसमें हमारा टाइटल लिख के आ गया क्योंकि हमने अभी उसी पे रखा हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि हमने स्टैटिक डेटा रखा हुआ है इसलिए वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वाइल के अंदर से जो हमारे स्टैटिक स्लाइड्स हैं उनको निकाल देते हैं, रिलोड करते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट आ रहे हैं क्योंकि अगर स्वीपर स्लाइडर में हम एक ही स्लाइड रखते हैं तो वो उस स्लाइड के डुप्लीकेट्स बना देता है, क्योंकि अभी हमने अपने स्लाइडर को इन्फिनिट लूप पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको फिलहाल रहने देंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पोस्ट्स आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक और चीज़ क्या गड़बड़ की है, हमने जो हमारे स्टैटिक डिव्स थे उनको भी वाइल लूप के अंदर रख दिया है, तो वो हमें नहीं करना है। मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा, पहले तो इसको क्लोज करते हैं, स्लाइडर। ठीक है, तो एक बार वैपर और ये जो बटन है ये वाले अलग हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। हमारा जो इफ़ कंडीशन है यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे एक बार अपना PHP क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, अगर हमारे पास कोई भी पोस्ट है
तो वो हमारा स्लाइडर जनरेट करेगा, नहीं तो वो हमारा स्लाइडर जनरेट ही नहीं करेगा। चलिए, तो ये वाइल का आ गया। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे इन डिव्स के साथ करूँगा, यहाँ से लेके एंड तक कट करेंगे। हमारा वाइल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके PHP क्लोज स्टार्ट और इसके अंदर पेस्ट। तो इसे फॉर्मेटिंग कर देता है इसको। तो हमने क्या किया एक बार समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो सबसे पहले हमारे स्लाइडर का जो स्टैटिक पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे वाइल लूप के अंदर हमारे जो स्लाइड्स है वो जनरेट हो जाएंगे। और फिर हमारा जो स्लाइडर का स्टैटिक एंडिंग पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना कर दिया। एक बार है ना इनको थोड़ा ठीक से फॉर्मेट कर देता हूँ। आपको जैसे सही लगता है आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता हो वैसा कर सकते हैं आप। फिलहाल हमने अपने प्रोडक्ट में टाइटल को फैच कर लिया है। और चीज़ हमें जो चाहिए वो है परमालिंक। गेट द परमालिंक कर लेते हैं। और इस परमालिंक को हम अपने href के अंदर रख देंगे। तो फिर से PHP स्टार्ट एंड क्लोज इको कर देंगे अपने वेरिएबल को। चलिए, बट ट्राई करते हैं। हमारे ये लिंक बन जाने चाहिए, लिंक पहले से ही थे लेकिन अभी उनमें अब परमालिंक आ जाना चाहिए। अब मैं जब होवर कर रहा हूँ इस टाइटल पे तो नीचे हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे हमारे पास इस प्रोडक्ट का परमालिंक शो हो रहा है। इसका मतलब इस पे लिंक लग गया है। तो अब हम कोडिंग में चलते हैं और दूसरी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको फेच कर लेते हैं। अब हमें जो दूसरी चीज़ें चाहिए वो है, हमें अपने प्रोडक्ट का इमेज चाहिए, उसके स्टार रेटिंग्स चाहिए, रिव्यूज़ चाहिए, प्राइजेस चाहिए। ये सब हमें कैसे मिलेंगे? अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो आपको वर्डप्रेस का जो फीचर्ड इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वूकॉमर्स का एक फंक्शन है जो हमें प्रोडक्ट का थंबनेल रिटर्न करके देता है। एक्चुअली अब हम वूकॉमर्स के फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। और उसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास अभी जो ये ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पोस्ट का ऑब्जेक्ट। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के साथ काम करता है और वर्डप्रेस इन जनरल पोस्ट के साथ काम करता है। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए हमारे पास वूकॉमर्स में एक फंक्शन है, वो है W से गेट प्रोडक्ट। यह फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है प्रोडक्ट की आईडी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करूँगा वापस से, गेट द आईडी। तो ये फंक्शन हमें हमारे करंट पोस्ट का आईडी रिटर्न करके देगा। और वो कॉमर्स का ये फंक्शन उस पोस्ट पे से हमारे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं स्टोर करवा लूँगा प्रोडक्ट। और अब हम यूज़ कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को डेटा को फैच करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इमेज इज इक्वल टू वेरिएबल है एक प्रोडक्ट। और उस पर से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट इमेज। इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है कौन से साइज का इमेज चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो कॉमर्स थंबनेल। चलिए, तो ये जो फंक्शन है वो हमारे पूरे इमेज का HTML रिटर्न करके देगा। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो इमेज है यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा। नीचे चल के इको करवा देंगे हमारे IMG वेरिएबल को। तो वह ट्राई करते हैं, सेव, रीलोड। हमारे पास हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज आ गया है। ठीक है, एक मैं काम ये करता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स को एक बार देख लेता हूँ कि उनमें कोई टैग लगा हो तो मैं उन टैग्स को ले लेता हूँ। 2-3 टैग ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट डाल दूंगा और ट्राई करके देखते हैं अपने स्लाइडर को। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है,
हमारा जो स्लाइडर है वो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने कोड को और मैं यहाँ पे एक्सप्लोड कर दूंगा। एक्सप्लोड करूँगा मैं कॉमा से, और अपना जो टैग है उसको एक्सप्लोड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी स्ट्रिंग आएगा अगर उसमें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगा तो वो कॉमा से वहाँ पे उसको एक्सप्लोड करके एक एरे बना देगा। और अब ये जो टैग है उसमें हमारे पास एक एरे स्टोर हो जाएगा, और टर्म्स में हम यहाँ पे एक एरे पास करेंगे। तो एक इसको ट्राई करते हैं, रिलोड। आप जब भी डेवलपमेंट करते हैं आपको कुछ चीज़ें ट्राई एंड एरर से करनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा हर चीज़ आपको याद नहीं रहती। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, अभी भी हुडी आ रहा है, टी शर्ट आ नहीं रहा है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, टी शर्ट, यहाँ पे जो स्लग है उसको देखते हैं एक बार। एक स्मॉल टी है, तो इसीलिए शायद, देखते हैं एक बार फिर से। ओके, ये कैटेगरी है, टैग नहीं है। हाँ, कोई और प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ओके, टी डैश शर्ट, दूसरे और दो कुछ देख लेते हैं। ओके, मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट देख लिए लेकिन ज़्यादा मिले नहीं, तो इनके साथ ही अभी काम चला लेते हैं। 3 मिले अभी, तो देखते हैं। हमारे पास ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए, टी शर्ट, बीनी और हुडी। तो ये आ गया प्रोडक्ट का इमेज और उसका टाइटल। अब उसका रिव्यू गेट करना है, तो रिव्यू के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हम चलेंगे एक प्रोडक्ट में, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये जो इसका स्टार रेटिंग है इसका HTML हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये जो आपको डिव दिख रहा है विथ क्लास स्टार रेटिंग, इसके अंदर हमारा जो रेटिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो स्टाइल है, मैंने स्टार रेटिंग वाला जो डिव है उसको ओपन किया, उसके अंदर एक स्पैन है, उस पर स्टाइल लगा हुआ है विथ 0%। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 50% करता हूँ, हमारा जो स्टार है वो 50% फिल हो गया। तो ये जो स्टार रेटिंग वाला डिव है, मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करूँगा और ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अपने स्लाइडर में जाके ये जो स्टार रेटिंग वाला डिव है हमारे पास, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं। चलो ये आ गया, एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। स्टार रेटिंग रैपर है, इसके अंदर स्टार रेटिंग आ गया, इसमें रेट लिख के आ गया है, एन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है। चले, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो विथ है इसको हमें डायनामिक बनाना है। ठीक है, 0 रेटिंग्स आउट ऑफ 5। तो ये सारी चीज़ें हमें डायनेमिक करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें एवरेज रेटिंग निकालनी है, AVG एवरेज रेटिंग। ठीक है, फिर से हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, गेट एवरेज रेटिंग। ये जो रेटिंग है वो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, एक बार मैं इसको एक ऑब्वियस सी जगह पे प्रिंट कर देता हूँ, जैसे हमारे टाइटल के बाद प्रिंट करता हूँ, ताकि हमें दिख जाए कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। रीलोड करता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज कर देता हूँ मैं। ये हमें काउंट रिटर्न कर रहा है कि इसको एवरेज कितना रेटिंग मिला है। फिलहाल सब में अभी 0 आ रहा है, तो हमें रेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हम ये करते हैं, इस टी शर्ट को ओपन करते हैं, रिव्यूज़ में चलते हैं, यहाँ पे एक रिव्यू डाल देते हैं।
चलिए एक रिव्यू आ गया इस प्रोडक्ट पे, रीलोड करते हैं, लेकिन ये जो रिव्यू है वो अप्रूवल करना पड़ेगा, लॉगिन करके करना पड़ेगा। आ, अभी भी ज़ीरो ही है। या तो जल्दी से लॉगिन करके इस रिव्यू को अप्रूव कर देते हैं। चलिए मैंने लॉगिन करके हमारे कमेंट को अप्रूव कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे टी शर्ट में 4.0 का एक रिव्यू मिल गया है। यहाँ पे रेटेड 0/5 ऐसा लिख के आ रहा है। तो इसको स्टार रेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो स्लाइडर है उसका मेन डिव है, वहाँ पे आपको जाना है और लिखना है वो कॉमर्स। ये जो स्टार रेटिंग डिव है उसका जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें वो कॉमर्स पेरेंट के साथ उन्होंने चेनिंग की है CSS में। तो देखिए अभी हमारे पास ये स्टार रेटिंग आ गया है। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज काउंट। तो अब इस काउंट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो रेटिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास जो मैथ्स का फॉर्मूला है वो है एवरेज रेटिंग डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे मैथ्स का फॉर्मूला है। हमारे पास जो रेटिंग है डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ रेटिंग, क्योंकि आउट ऑफ 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, और फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से, तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब हम इस परसेंटेज को लेके यहाँ पे पास कर सकते हैं। इस ज़ीरो को मैं रिप्लेस करूँगा, पीछे जो परसेंटेज है मैं उसे रहने दूंगा एज इट इज़। परसेंटेज आ गया, और ये जो ज़ीरो है इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे हम अपना एवरेज रेटिंग का जो काउंट है उसको पास कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 4 रेटिंग है तो यहाँ पे 4 स्टार्स फिल होके आ गए। यहाँ पे रिव्यूज़ 127 दिख रहा है, तो हमें रिव्यू काउंट चाहिए अभी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन है, जो फंक्शन है वो है गेट रिव्यू काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा नंबर है वहाँ पे हम इसे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे आ गया 1 रिव्यू, 0 रिव्यू, 0 रिव्यू, और वापस से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो रिपीट हो रहा है। टाइटल के पास जो हमने रिव्यू प्रिंट किया था उसको निकाल देते अब। डन। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्लाइडर अब डायनामिक भी बन गया है। इसमें प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, उसकी रेटिंग, ये सारी चीज़ें डायनामिक आ रही है। अब हमें जो करना बाकी है वो है, इसमें हमें अपना प्राइस डायनामिक फेच करना है, डिस्काउंट लाना है, और इस बटन को वर्किंग कंडीशन में लाना है। और ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा मैं उनका सोल्यूशन आपको दे सकूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।